क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो सबसे पहले बीच वाले फिगर को हम कंसिडर करते हैं, इसको हमने अलग से बना लिया और इसमें हम त्रिभुज काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने छोटे त्रिभुज काउंट किए, तो छोटे त्रिभुज आपके 4 है और एक आपका बड़ा वाला त्रिभुज है, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 त्रिभुज आपके फर्स्ट वाले डायग्राम से बनेंगे। इसी प्रकार इसको डायग्राम नंबर 2 लिया, इस फिगर को हम बनाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बना है। तो इससे भी आपके 1 2 3 4 4 प्लस 1 कितने त्रिभुज बन गए, यहाँ से भी आपके 5 त्रिभुज बन चुके हैं। इसी प्रकार ये सबसे लास्ट वाला फिगर हम लेते हैं 3 नंबर का, इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ से आपके कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 3 4 4 प्लस 1 5 आपके यहाँ पर त्रिभुज बन जाएंगे। तो इससे आपके 5 बने, इससे भी 5 बने, इससे भी आपके 5 बने। तो 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने बन गए आपके, 15 यहाँ पर त्रिभुज बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है उसमें ये वाला जो त्रिभुज है वो हमने 2 बार रिपीट किया, ये वाला त्रिभुज भी यहाँ पर 2 बार रिपीट किया। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर हमें घटा देंगे, क्योंकि इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो 15 में से 2 घटाया तो टोटल त्रिभुज कितने आ गए, 13 आ गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार कमरे का संबंध फर्श से है उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा। तो आप सभी जानते हैं, जो आपके घर के अंदर कमरा होता है उसके अंदर जो सबसे नीचे वाली सतह है, कौन सी, सबसे नीचे वाली सतह है वो फर्श होती है। उसके ऊपर आपकी दीवारें होती है और सबसे ऊपर आपकी छत होती है। तो सबसे जो निचला भाग है कमरे का वो आपका फर्श होता है। तो उसी प्रकार जो नदी है उसका सबसे निचला भाग कौन सा होगा, मछली होगी, नहीं, मगर होगा, नहीं, तल होगा, हाँ बिल्कुल तल होगा। तो तल का अर्थ क्या होता है, पेंदा। तो नदी का जो पेंदा होता है, जो तल होता है, वह उसका सबसे निचला भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा ये आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है, जिसके नंबर है 1 5 9 13 और उसके आगे खाली स्थान है। ये खाली स्थान वाली जगह पर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से हम 5 पर कैसे जाएंगे। अगर 1 में 4 जोड़ दिया जाए तो हम 5 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 5 से हमें 9 पर जाना है, तो 5 में अगर 4 जोड़ दें तो हम 9 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 9 से हमें 13 पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमें 9 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो हम 13 पर पहुंच जाएंगे। और 13 से आगे हमें खालिस्तान वाली जगह पर जाना है। तो स्टार्टिंग में हमने 4 जोड़ा, उसके बाद वापस से 4 जोड़ा, उसके आगे भी हमने 4 जोड़ा, तो यहाँ पर भी हम 4 जोड़ेंगे। तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो खालिस्तान पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई के दादा, तो यहाँ पर मेरे हमने बनाया और उसका हमने भाई बनाया। तो ये दोनों आपस में भाई है। और उसका कहा गया है कि दादा, तो दादा हमने बना दिया कि अकेले पुत्र, तो यहाँ पर हमने पुत्र बना दिया
के अकेले बेटा, तो अकेला जो बेटा है वो यहाँ पर हमने बना दिया पुत्र है, तो ये यहाँ पर ये पिता की भूमिका में आ जाएगा। और उसके अकेला बेटा है से मेरा क्या संबंध है, तो मेरे क्या हो जाएगी यहाँ पर ये बहन हो जाएगी इस भाई की, तो यहाँ पर ये भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिता के एक ही बेटा है तो दूसरा बेटा नहीं हो सकता, तो मेरे क्या हो जाएगी बेटी हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। क्वेश्चन है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपका एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर मिसिंग है। ये अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी भी मिले जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज दी गई हो, तो इसको सबसे पहले नंबर सीरीज में हम कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ए से लेकर जेड तक ए आपका 1 नंबर पे आता है, जेड आपका 26 नंबर पे आता है। इस प्रकार से इनकी हम पोजीशन लिखेंगे। तो एफ आपका कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। आई आपका 9 नंबर पे आता है। ओ आपका 15 नंबर पे आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है। जे आपका 10 नंबर पे आता है। और के आपका 11 नंबर पे आता है। ई आपका 5 नंबर पे आता है। और एम आपका 13 नंबर पर आता है। और आगे क्वेश्चन चिन्ह है, ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है लास्ट वाली संख्याएं आपकी बड़ी है 15, 11। तो फर्स्ट और सेकंड का उपयोग करते हुए हमें थर्ड कॉलम वाली संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट रो की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो 6 और 9 को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर नीचे हम देखते हैं 1 और 10 को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली 5 और 13 को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 18 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 18 पे आपका आर आता है। तो आर अल्फ़ाबेट आएगा क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर ही। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा।